जय हिंद दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो चुका है। तो चलिए आज हम हिंदी के क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे एकदम सटीक तरीके से, एकदम एक्यूरेट आंसर के साथ। चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मदर की काली कमीज सुंदर लग रही थी, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें आपके साथ 2 विशेषण है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया था, इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें आपका साथियों समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, वह भूमि जो उपजाऊ ना हो, इस वाक्य के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? साथियों ऊसर होगा। जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसे क्या ऊसर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें साथियों कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आपका बचपन जो शब्द है वो आपका विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से साथियों इनमें से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें आपका साथियों अभिनेत्री जो है साहब, तो आपका अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा, तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? साथियों भीष्म सैनिक को किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो पहाड़ शब्द क्या है साथियों? पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मुंह दलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका साथियों जानबूझकर दुख देना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी शब्द का विलोम क्या होगा? तो भारी शब्द का विलोम साथियों आपका हल्का होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें इस पंक्ति में साथियों कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका साथियों अतियुक्ति है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस काव्य पंक्ति में किस रस की अनुभूति प्रदर्शित होती है? साथियों इसमें वीर रस की अनुभूति होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में साथियों आपका अभी उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या है? तो असीम शब्द के लिए साथियों जिसकी कोई सीमा ना हो, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। राम अब आता ही होगा, तो इसमें आपका साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये साथियों आपका बीती बातों को लेकर बैठना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अनेक भाषाएं जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो साथियों अनेक भाषाएं है तो उसे बहुभाषी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के सही युग्म को पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नीम और नीब, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काला लोकांति का सही अर्थ क्या होगा? तो ये साथियों आपका बुरे के संकेत साथ बुराई ही मिलती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के गलत युग्म को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा, भ्रमर और पहाड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन हैं? तो ये आपके साथियों श्याम नारायण पांडे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से साथियों आपका शुद्ध वाक्य का क्या चयन करना है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाए, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध वाक्य का, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों आपके मेहमान किधर चले गए? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्त के उपन्यासकार कौन है? साथियों भगवती चरण वर्मा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टोपी शब्द का साथियों जो बहुवचन होगा आपका टोपियाँ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितीय व्यंजन पहचानिए। तो इसमें साथियों द्वितीय व्यंजन कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देहलता शब्द में कौन सा समास है? तो देहलता शब्द में आपका साथियों आपका कौन सा समास है? तो इसमें साथियों आपका कर्म धारय समास है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानें जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी पढ़ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो शरण में आया हो साथियों उसको क्या कहा जाता है? शरणागत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से साथियों आपका कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह हिमालय पर्वत पर चढ़े। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें साथियों ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई पर श्यामज हरित दूत होए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका साथियों श्लेष अलंकार है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लाठी में गुड़ बहुत है सदा राखिए संग गहरी नदी नारी जहाँ तह बचायो अंग तह बचाए अंग झपटी कुत्ता कहे मार दुश्मन दावा गिर होए तिन्हों को झर कह गिरधर कबीरा सुनो वो धुर के बाट और सब हथियारन छाड़िया हाथ में लीजो लाठी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें साथियों आपका कुंडलियाँ हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये आपका साथियों लुभावना में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा सापेक्ष का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरपेक्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते साथियों यहाँ पे आपका गद्यांश दे रखा है, पहले गद्यांश आपको पढ़ लेना है। तो गद्यांश चल पे यह घटना सन 1899 के उन दिनों कलकत्ता में प्लेग फैला हुआ था। शायद कोई ऐसा घर बचा हो जहाँ यह बीमारी ना पहुँची हो। ऐसी विकट स्थिति में स्वामी विवेकानंद और उसके शिष्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा से जुटे हुए थे। वे अपने हाथों से नगर की गलियाँ और बाजार साफ करते थे और जिस घर में प्लेग का कोई मरीज होता उसे दवा आदि देकर उसका उपचार करते थे। उसी दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए। उनका मुखिया बोला, स्वामी जी इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया, इसलिए प्लेग की महामारी है के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं। तो पर आप ऐसे लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं, ऐसा करके आप भगवान के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मंडली के मुखिया की कील जैसी बातें सुनकर स्वामी जी गंभीरता से बोले, सबसे पहले तो मैं आप सब विद्वानों को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद स्वामी जी बोले, आप यह तो जानते ही होंगे कि मनुष्य इस जीवन में अपने कर्मों के कारण कष्ट सुख पाता है। जो व्यक्ति कष्ट से पीड़ित हो और तड़प रहा है, यदि दूसरे व्यक्ति उसके घाव पर मरहम लगा देते हैं तो वह स्वयं ही पुण्य का अधिकारी बन जाता है। आज यदि आपके अनुसार प्लेग से पीड़ित लोगों पाप के भागी हैं और हमारे कार्यकर्ता इन लोगों की मदद कर रहे हैं तो वे पुण्य के भागी बन रहे हैं। बताइए इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? या उनकी बातें सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गए और चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कलकत्ता में कौन सी महामारी फैली थी? तो प्लेग की फैली थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला है? क्योंकि साथियों ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने का कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे? तो साथियों रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य क्या था? तो साथियों पुण्य का कार्य था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है? तो ये साथियों आपका हो कर्मों का फल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चनों का एनालिसिस। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।